वहाँ 7 नदियाँ गुजरती हैं। सिवान, हाजीपुर, मोतिहारी और पटना के तमाम महिलाओं को कैसे हमें आग से बचाना है। मैं बिहार की पहली महिला हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कई लोग वहाँ आए हुए थे और उसी टीम में मेरी मुलाकात सुशील से हुई और वो आगे जाकर के हमारे लाइफ पार्टनर के रूप में बने। एक बार हाई कोर्ट से हमारे कार्यालय में ये पत्र आया, कोर्ट का नाम जहाँ आता है और माननीय न्यायालय और माननीय जज साहबान की बात आती। वर्तमान में सुशील कुमार जो हैं वो ईओयू और साइबर क्राइम के एसपी के रूप में बिहार सरकार में कार्यरत हैं। नमस्कार, मैं मधुबाला हूं और मैं पटना से हूं। आज मैं अपने जीवन की स्मृतियों को स्मृति टॉक्स शो के मंच पे साझा कर रही हूं। मैं रहने वाली रोहतास जिले की हूं, लेकिन मेरा जन्म और मेरी शिक्षा दीक्षा पटना से हुई है। दानापुर के रेल मंडल अस्पताल में मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे, दानापुर रेलवे डिवीज़न में। स्कूली शिक्षा दीक्षा मेरी जो है दानापुर के ही घनश्याम बालिका उच्च विद्यालय से हुई है और 10वीं के बाद मैं पटना विमेंस कॉलेज में इंटरमीडिएट की छात्रा के रूप में मेरा नामांकन होता है और ग्रेजुएशन तक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और वहाँ के बाद पटना विश्वविद्यालय में मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस से। लेकिन मुझे ये लगा कि सिर्फ किसी एक विषय को लेकर चलने से कुछ अलग हटके करना चाहिए और इसके लिए उसी समय पटना विश्वविद्यालय में रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट की पढ़ाई होती थी डिप्लोमा कोर्स के रूप में। मैंने उसे ज्वाइन किया और मैं इस कोर्स के फर्स्ट बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैंने कई प्रोजेक्ट्स पे काम किए। जब ये पढ़ाई हो रही थी रूरल मैनेजमेंट की, तो उसमें हमारा एक कोर्स था जिसमें रूरल डिसर्टेशन करना था। उसमें भी कुछ लगा कि अलग हटके किया जाए। शुरू से ही कहीं ना कहीं ये चलता था कि किसी सामान्य चीज़ों के इतर भी हमें कुछ और करना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः सब लोग जनरल तरीके से करते हैं। तो उस रूरल डिसर्टेशन के तहत हम लोगों ने, खास करके मैंने, पटना के सुल्तानगंज इलाके में पोलियो के बहुत सारे बच्चे मिले और हर घर में करीब एक न एक बच्चा पोलियो से ग्रसित था। ऐसे 100 बच्चों को हमने खोज निकाला। उसके बाद हमारी एंट्री यूनिसेफ में होती है और फिर महिला अधिकार और बाल अधिकारों को लेकर हमने काम किया। उस ज़माने में, जबकि मैं कह रही थी कि 1998-99 में बिहार की क्या स्थिति थी और लड़कियां कितना आगे निकल पाती थीं, फिर भी कई ज़िलों में महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता और लोगों की क्षमता वर्धन को लेकर हमने काम किया है और इसकी शुरुआत सिवान, हाजीपुर, मोतिहारी और पटना के तमाम कई ऐसे इलाकों में, स्कूल्स में हमने काम किया। इस काम के दौरान एक प्रोजेक्ट आया था यूनिसेफ का, बाल अधिकार और महिला अधिकारों को लेकर के। इस काम के दौरान हमारी एक बहुत अच्छी टीम बनी और उसी टीम में मेरी मुलाकात सुशील से हुई। वो भी इसके लिए रिपोर्टियर का काम कर रहे थे किसी एक प्रोजेक्ट के दौरान। तो ये हम दोनों की जो एक आपसी समझ बनी और वो आगे जाकर के हमारे लाइफ पार्टनर के रूप में बने। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उस दौरान खास करके 90 के दशक में और उसके उत्तरार्ध अगर हम करें तो इतना आसान नहीं था एक अंतर्जातीय विवाह करना। और मैं आज एक सफल महिला के रूप में अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं बिहार की पहली महिला हूँ जिसने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया और उन जिलों में जो कि बिहार में आपदा प्रवण जिलों के रूप में जाने जाते हैं। और मेरी शुरुआत हुई खगड़िया से। खगड़िया जो कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आपदा से घिरा रहता था और वहाँ 7 नदियाँ गुजरती हैं और उस समय बिहार के सबसे वर्स्ट जिले अगर आपदा के रूप में मैं कहूँ तो मैंने खगड़िया में ज्वाइन किया और करीब 2.5 वर्षों तक मैंने वहाँ के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने परचम को लहराए। 2007 में जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई और बहुत भीषण बाढ़ थी वो, उस दौरान मैं वहाँ कार्यरत थी। मैं लगातार
2005 से लेकर के और 2020 तक मैंने आपदा प्रबंधन के लिए बिहार के कई ज़िलों के साथ साथ मुख्यालय में भी रहकर काम किया। मैंने कई रिसर्च किए। मैंने बिहार सरकार के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में कई ऐसे DRR मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको आपदा जोखिम न्यूनीकरण कहते हैं, क्योंकि दुनिया भर में ये माना जाने लगा कि हम आपदाओं को कम नहीं कर सकते, लेकिन उससे होने वाले जो नुकसान हैं, जो क्षति हैं, उसको हम बेहतर प्रबंधन, जागरूकता, प्रशिक्षण, क्षमता वर्धन के बाद इसको हम कम से कम कर सकते हैं। और मैंने उस दिशा में कार्य करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी कि मैं किन्हीं की जीवन रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब कभी किसी परिवार का एक व्यक्ति खत्म होता है तो पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक व्यक्ति खत्म होता है, लेकिन उस परिवार की पूरी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। मैं सिक्किम में भी गई और सिक्किम की एक मज़ेदार वाक़या मैं आपको बताती हूँ। 2016 में क्लाइमेट चेंज पे सिक्किम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। कई लोग वहाँ आए हुए थे। उस कार्यक्रम में मुझे ये भी अवसर प्रदान हुआ कि एक मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर लेह लद्दाख में बहुत काम कर रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर ये 3 इडियट्स जो फिल्म है वो बनी थी। वो रियल कैरेक्टर वही थे। उनके साथ मुझे को चेयर करने का मौका मिला। जब मैंने उनको बिहार में इनवाइट किया, आमंत्रित किया इस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि नहीं, मैं जो है बर्फीले क्षेत्रों के लिए काम करता हूँ। उनके साथ मैं जब प्रेजेंटेशन में ये दिया कि किस तरह से हमने अपनी जो हमारी PRIs की महिलाएं हैं उनको आपदा प्रबंधन को लेकर के हमने मॉक ड्रिल कराया और किस तरह से ग्रुप बनाया, तो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी बैठ करके और वो हमारे प्रेजेंटेशन को देख रहे थे, खास करके मेरे और मिस्टर वांगचुक के। और आप विश्वास करेंगे, उन्होंने उसके बाद पर्सनली मेरे रिपोर्ट्स को देखा, मेरे प्रेजेंटेशन को देखा, और तुरंत उन्होंने एक टीम गठित किया सिक्किम के लिए, और अगले ही दिन उस टीम को उन्होंने क्षेत्रों में भेज दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और गर्व हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ। महिलाओं को कैसे हमें आग से बचाना है, रसोई घर के आग से कैसे बचना है, बहुत साधारण तरीके से उनके ही लहजे में मैंने सारे प्रेजेंटेशंस, फोटोग्राफ्स, वीडियोस उनको दिखाए। जब 2015 में नेपाल का अर्थक्वेक हुआ था, जिसमें बिहार भी सहमा था, बिहार में भी जाने गई थी। देखिए, भूकंप से कोई नहीं मरता है, लेकिन भूकंप के दौरान असुरक्षित इमारतों के गिरने से, ढहने से लोगों की जानें जाती हैं, और बहुत भयावह था वो दृश्य नेपाल का। तो हमें नेपाल जाने का अवसर मिला 2015 के बाद। वहाँ पे भी हम लोगों ने जाके प्रशिक्षण दिया और उनके अनुभवों को कि किस तरह से उन्होंने राहत और बचाव को और उस दौरान क्या क्या कार्य किए, वो अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। और कई जगहों पे, खास करके IIT कानपुर से हमारा एक MOU, मैं ही लीड कर रही थी IIT कानपुर में, कि हमारे जो कोसी के इलाके हैं, वहाँ बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, वहाँ हमारी महिलाओं की क्या स्थिति है। IIT कानपुर के प्रोफेसर राजीव सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मैं उसकी नोडल थी। एक बार हाई कोर्ट से हमारे कार्यालय में ये पत्र आया कि हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में आग लगी है, तो हाई कोर्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसे बनेगा और क्या होना चाहिए। अब कोर्ट का नाम जहां आता है और माननीय न्यायालय और माननीय जज साहबान की बात आते हुए अधिकारी थोड़ा डरने लगते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो एक चैलेंज के रूप में मुझे भेजा गया और एक बहुत सीनियर माननीय जस्टिस महोदय के नेतृत्व में मैंने एक प्रस्तुतिकरण दिया कि क्या क्या होना चाहिए हाई कोर्ट में, क्योंकि ये अच्छी बात थी कि वहाँ उस आग से कोई क्षति नहीं हुई थी, खास करके जान माल की अगर हम बात करते हैं वो नुकसान नहीं हुआ था। तो फिर उसे आगे कैसे बचाया जाए, तो मैंने वो कार्य भी किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट आया बिहार के जिलों में, जिसमें आपदा के जो सामुदायिक स्वयं सेवक हैं उनको तैयार करना था। पूरे देश में ये प्रोजेक्ट चल रहा था और उसमें मैंने बिहार में पहली बार 30 महिलाओं को, लड़कियों को, जो कि सीतामढ़ी और बाकी अन्य ज़िलों से थीं, उनको मैं NDRF, जो कि बेटा में 9 NDRF का बटालियन इस्टेब्लिश किया गया है, उसमें मैंने उनको ला करके और 15 डेज़ का प्रशिक्षण कार्य दिया। उस दौरान मैंने भी नाव चलाना सीखा, जो NDRF SDRF की नावें होती हैं। आपदा प्रबंधन के दौरान कार्य करते करते मैं जब मेरी पोस्टिंग खगड़िया में थी, तो मुझे लोग आपदा मैडम के नाम से भी जानते थे। उसके बाद मैंने मधुबनी में भी इस क्षेत्र में काम किया। मेरा जो PhD है वो मैंने बहुत ही एक सुंदर विषय को लेकर के किया था, पॉलिटिक्स ऑफ पॉवर्टी,
किस तरह से गरीबी को लेकर के राजनीति होता है उसको लेकर के मैंने काम किया। और इन सारे कार्यों में मैं आपको बताऊं कि सुशील का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं अगर यहाँ हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से किसी चीज़ को रख रही हूँ, तो इसमें से कहते हैं ना कि लाइफ पार्टनर अगर आपको दोनों साइड से अगर आपको समझ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनके योगदान से मैंने बहुत काम किया। अब ये एक प्रश्न है कि सुशील हैं कौन? तो सुशील जिनकी पहले भी मैंने चर्चा की, सुशील कुमार भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं। वर्तमान में सुशील कुमार जो हैं वो EOU और साइबर क्राइम के SP के रूप में बिहार सरकार में कार्यरत हैं। हमारा विवाह अंतर्जातीय विवाह हुआ है। आप सोचिए कि उस दौरान, जब मैं कह रही हूँ कि 1998 से लेकर के और 2005 में काफ़ी समय हम लोगों ने लिया, हमारे घर वालों ने लिया। हमने बहुत एक समझाने की कोशिश की कि देखिए, ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि अपनी मर्ज़ी या प्रेम विवाह जो है वो गलत होता है। तो वैसे में समाज को ये संदेश देना, खास करके एक पुलिस सेवा का पदाधिकारी, कि किस तरह से उन्होंने बिना दहेज के और कोई ताम झाम नहीं, मंदिर में समस्तीपुर के मंदिर में हमारा विवाह हुआ। सिर्फ 1 घंटे के अंदर दशहरे के दिन में हमारी शादी हुई थी 2005 में। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है, एक बेटा है। वर्तमान में मैं 2021 से अभी तक मैं मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में राजनीतिक विज्ञान विभाग के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मेरे कुछ और शौक़ हैं, जैसे कि मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। 250-300 पौधे जो है वो मैंने अपने घर में लगाया है। एक इसका सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि मेरे घर के आसपास के जितने घर हैं वहाँ हरे भरे गमले दिखने लगे।